अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हो राव जी बिजनेस आइडियाज़। उम्मीद है कि आप सब ठीक होगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होगे। एक और आइडिया आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों से ऐसा कारोबार शेयर किया जाए जो कि बहुत कम पैसों में स्टार्ट हो और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा हो, जिसको आप करके आप अपने घर की जिम्मेदारियां उठा सके। आपके पास सर पर जो भी जिम्मेदारी है, आपके कंधे पर जो भी जिम्मेदारी है, आप उसको पूरा कर सके। तो आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आपके सब्सक्राइब करने से किसी को फ़ायदा होता है, किसी का भला होता है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा जो आप पैसे देते वक्त इतना सोचे। मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि ये किस चीज़ के हवाले से वीडियो है, तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाते हैं कि आपने ये कारोबार किस तरीके से करना है और कितने पैसों में स्टार्ट होगा। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, एक और बिज़नेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये बिज़नेस भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक बिज़नेस है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप बिस्किट का कारोबार करना चाहते हो, बिस्किट का बिज़नेस करना चाहते हो, तो एक मशीन मैंने आपको बताई थी जो अलीबाबा, अमेज़ॉन, दराज ऐप पर बआसानी मिल जाती है। आप वहाँ से उसे परचेज़ करके उस मशीन से आप कम से कम भी 70 से 80 तरह के जो बिस्किट्स है वो बना सकते थे। उनके अंदर डाइयाँ लगी हुई थी, एक ही यानी कि सांचे के ऊपर मुख्तलिफ़ डाइयों के जो सांचे हैं वो लगाए गए थे और शेप दिया गया था उसको। तो वो एक आपने डाई लगानी थी और उससे आप मुख्तलिफ़ तरह के जो बिस्किट है वो तैयार कर सकते थे। मतलब कि एक सांचे के अंदर जो पट्टी है उसमें मुख्तलिफ़ तरह से डिज़ाइन किए गए थे, जिसकी वजह से आप कोई भी बिस्किट का जो मिक्सचर है वो डालते हो तो आपके जो बिस्किट्स है वो मुख्तलिफ़ शेप के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने उसको ड्राई करना होता था, ओवन करना होता था, तो आपके जो बिस्किट्स होते थे वो तैयार हो जाते थे। ये जो बिज़नेस मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये बिज़नेस आप उस सूरत में करना है जब आपके पास कोई पैसे ना हो। मैं ये आप कोशिश करें कि अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो आप अपना खुद का बिज़नेस कर लें। अगर पैसे नहीं है तो पैसे आप जोड़ने के बाद अपना बिज़नेस करें। तो ये बिज़नेस मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये भी इसी के हवाले से, इसी के रिलेटिव्स जो बिज़नेस है वो है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो आ जाती है। तो आपने करना क्या है, आपने अपने इर्द गिर्द जाना है। जो आपके इर्द गिर्द बेकरी बनी हुई है जहाँ पर बिस्किट्स और नमकीन चीज़ें बनती है, आपने वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाकर जो जो बेकरी का मालिक है आपने उनसे मिलना है। जब बेकरी के मालिक से आप मिलो तो आपने उनको बोलना है कि हमने बिज़नेस करना है, हमने कारोबार करना है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो आप मुझे दो, मैं सेलिंग का काम करूँगा। तो वो आपको बड़ी इत्मीनान से बिठाएगा, आपको तमाम प्रोडक्ट दिखाएगा। दिखने के बाद आपको जो जो भी चीज़ें पसंद आए, पहली बात ये कि आपने ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना, मतलब कि ज़्यादा क्वालिटी के चक्कर में नहीं पड़ना। आपने चंद क्वालिटी देख लेनी है, 2 से 3 या 4, वो आपने प्रोडक्ट लेने। वहाँ से प्रोडक्ट लेने के बाद आपके घर के करीब भी दुकानें होगी, शॉप होगी, करियाना स्टोर होगे, तो तमाम दुकानों पर जाकर आप बात कर सकते हो कि मैं सेलिंग का काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर बिस्किट्स, केक, रस और इसी तरह की नमकीन वैरायटी भी मौजूद है। तो अगर आप लेना चाहो होल सेल रेट पर तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। जो सेल्समैन है वो आपको फ़िलहाल तो, अगर आप दिहाड़ी पर काम करना चाहे तो दिहाड़ी पर भी आपको रख लेगा। अगर आप कमीशन पर काम करना चाहो, कमीशन पे पैसे आपके ज़्यादा बनते हैं। मतलब ये कमीशन पे आप अगर ज़्यादा मेहनत करते हो, 8 से 12 घंटे काम करते हो, तो जितने ज़्यादा आप पैकेट सेल करोगे उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो कमीशन के अंदर बहुत ज़्यादा दिहाड़ियाँ लग जाती है अगर बंदा मेहनत करने वाला हो, लेकिन जो आपकी दिहाड़ी है वो मखसूस होती है। अगर आप दिहाड़ी मुकाती हो 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, तो आपको 1000-1200 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप कमीशन पर काम करते हो तो आप 2000, 2500, 3000, यहाँ तक कि आप अपनी मेहनत से 5000 तक कमा सकते हो डेली के। तो वो आप पर डिपेंड है आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते।
तो इसी तरीके से आपने वहाँ से सैंपल्स उठाने हैं। सबसे पहले आपने वहाँ से सैंपल्स उठाने हैं। सैंपल्स मतलब कि एक अगर बेकरी है तो बेकरी के अंदर कम से कम भी 40 से 50 तरह के जो बिस्किट्स हैं, फ्लेवर्स हैं, वो तैयार होते हैं। इसी तरीके से हिलाल केक हो गया, उसके बाद केक रस और नमकीन मतलब कि निमकोस वगैरह वहाँ पर बनती है। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे बनती है। तो वो अगर आपको सैंपल भी देता है एक एक बिस्किट्स या दो दो बिस्किट्स भी, तो उसको उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आपने वहाँ से बिस्किट्स लेने हैं, नमकीन लेने हैं, उसके बाद जो चीज़ें भी उसके पास अवेलेबल है वो चीज़ें आपने उठानी है। आप ये देखें कि मार्केट में इस वक्त ट्रेंड पर क्या चीज़ चल रही है, जो ट्रेंडिंग के अंदर हो आपने वो प्रोडक्ट उठानी है, वो प्रोडक्ट लेकर मार्केट जाना है और मार्केट जाकर सेल करनी है। आपको पता है बिस्किट्स बच्चे, बूढ़े, नौजवान, मर्द, ख़वातीन, हर बंदा बिस्किट को खाना पसंद करता है। अगर आप बीमार हो जाते हो, अल्लाह ना करे आप बीमार हो, लेकिन उसके अंदर भी आपकी जो रोटी है वो बंद कर दी जाती है, तो उसमें भी आपको केक रस और बिस्किट्स वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं अगर आपको फेवर हो जाता है। तो बिस्किट्स एक ऐसा बिज़नेस है जो कि ना ख़त्म होने वाला बिज़नेस है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला बिज़नेस है। तो बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आप चॉकलेट्स फ्लेवर ले सकते हो, उसके बाद सादा फ्लेवर्स भी ले सकते हो, नमकीन फ्लेवर ले सकते हो। तो ये लेकर आप मार्केट में जाएँ, मार्केट जाकर विज़िट करें, उनको आप एक एक बिस्किट टेस्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो बिस्किट टेस्ट करेंगे। उनको अगर आप आपका जो बिस्किट है उसका जायका अच्छा लगता है तो तभी वो आपसे परचेज़ करेंगे। ज़ाहिर बात है कोई ऐसे ही आपसे कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर लेता। और सबसे पहले जो जिससे आप सामान उठा रहे हो उसको आप एतमाद दिलाएं कि आप ईमानदारी से काम करेंगे, आप कोई फ्रॉड, कोई धोखाबाजी नहीं करेंगे। और आपने ऐसा ही करना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त धोखा फरेबी बहुत ज़्यादा चली हुई है। आप लोगों को पता है, माइंड भी ना करना इस बात को, क्योंकि जितनी पाकिस्तान में गुर्बत हो गई है उस हिसाब से हर बंदा ही करप्शन कर रहा है। करप्शन किए बगैर उसका गुजारा ही नहीं होता, जबकि उसे अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अगर आप हक हलाल से कमाते हो तो आपका 1 रुपया 1 लाख के बराबर हो जाता है। मतलब कि अल्लाह ताला उसके अंदर इतनी बरकत डाल देता है। तो आप हराम काम की तरफ क्यों जाए? जब आप मेहनत भी कर रहे हो, मेहनत करने के बाद भी आप हराम की तरफ जाए तो फिर मेहनत करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो लिहाजा आप मेहनत करें, मेहनत से काम करें। मेहनत से काम करेंगे तो अल्लाह भी उसके अंदर बरकत डालता है और आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप हराम तरीके से कमाते हो तो आपके ऊपर ऐसी कोई आफत आ सकती है, कोई ऐसे मसले आ सकते हैं, जो आपने पैसे कमाए हैं, जो जोड़े हैं, वो आपके वहाँ पर लग जाते हैं। इस बात से आप बाखूब वाकिफ़ हो कि आपने ऐसा किया होगा तो आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। और दूसरे नंबर पर ये कि आप कोई भी काम करें तो गरीबों का हक़, मस्कीनों का हक़, मस्जिद का हक़, मदरसे का हक़, इन चीज़ों का हक़ आप लाजमी निकालें, तभी आप दुनिया में कामयाब हो सकते हो, दुनिया और आखिरत दोनों में। एक दुनिया 70 आखिरत। अगर 1 रुपया आप अगर खर्च करेंगे तो आपको जो 70 यानी कि गुना जो है वो आपको आखिरत में मिलता है। तो ये था बिज़नेस आइडिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि आप तमाम भाइयों के साथ ऐसे बिज़नेस शेयर किए जाए जिसके अंदर कम पैसे लगाकर आप माहाना की ज़्यादा बचत हासिल कर सके। तो इसी के साथ अपने प्यारे भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।